उन नेता को मैं वंदे यानी नमस्कार करता हूँ। फिर कर्म वो व्रताम बेतारम वंदे, कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करने वाले उन परमात्मा को मैं वंदना करता हूँ। और विश्व तत्वानाम ज्ञाताराम वंदे, विश्व तत्वों के ज्ञाता, तत्व तो 7 हैं, लेकिन उन 7 तत्वों के सारे द्रव्य गुण पर्याय भूत भविष्य वर्तमान काल आदि इन सब विश्व तत्व कहे जाते हैं। विश्व माने संपूर्ण होता है। उन संपूर्ण तत्वों के जो ज्ञाता हैं उनको मैं वंदना करता हूँ। जैसे बच्चों के लिए पढ़ाया जाता है कि देव कैसे कहते हैं, तो देव की परिभाषा बनाते हैं कि जो वीतरागी हों, हितोपदेशी हों और सर्वज्ञ हों, उनके लिए देव माना जाता है। यहाँ पर मोक्ष मार्ग के उपदेशा से हितोपदेशी लेना और कर्म व भ्रताम के भेदता से कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करने से ये वीतरागता ग्रहण करना और विश्व तत्वों के ज्ञाता होने के कारण उनको सर्वज्ञता लेना, यानी सर्वज्ञ हों, वीतरागी हों और हितोपदेशी हों। चूँकि इन 3 गुणों में आपसे कोई पूछता है कि पहले कौन सा गुण प्रकट होता है, यहाँ इनने पहले नेता रखा है, लेकिन वास्तव में सबसे पहले वीतरागता प्रकट होती है। जब वीतरागता हो जाती है तब फिर सर्वज्ञता होती है, और जब सर्वज्ञता हो जाती है तब हितोपदेशी होते हैं। हितोपदेशीपना सर्वज्ञता के होने पर ही हुआ करता है। जब तक सर्वज्ञता नहीं होती है तब तक भगवान बोलते नहीं हैं। इस तरह से ये बंदे क्रिया इन तीनों के साथ लगाना, और ये तीनों गुण जिसके पास हो तदगुण लब्धये। अब किस लिए वंदना कर रहे हो, देखो सब में तो द्वितीय विभक्ति रखी थी, अब यहाँ लब्धये में चतुर्थी विभक्ति रख दी। क्यों? तदगुण, तदगुण माने तान गुणान, तान कान, नेता, भेता और ज्ञाता, इन 3 गुणों की लब्धि माने प्राप्ति के लिए मैं वंदे वंदना करता हूँ। वंदे क्रिया है उत्तम पुरुष की, इसलिए यहाँ पर अहम कर्ता को ऊपर से लेकर के आना, ठीक है ना। अहम आएगा कि मया आएगा? मया क्यों नहीं रख सकते? एक कर्तृवाच्य का प्रयोग है, इसलिए वंदे हम ऐसा प्रयोग होगा। और यदि कर्मवाच्य का प्रयोग होगा तो क्या करते हैं? मया वंदते, मेरे द्वारा वंदना की जाती है। जब आप मया वंदते रखते यहाँ पर, तो फिर कर्म में क्या कर देते? नेतारा, वेतारा और ज्ञातारा ऐसा प्रयोग कर देते। इस तरह से मंगलाचरण के विषय में एक मत नहीं है। किन्हीं आचार्यों का मत है कि मंगलाचरण पूज्यपाद स्वामी का है, किन्हीं आचार्यों का मत है कि मंगलाचरण उमा स्वामी महाराज का है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि मंगलाचरण पूज्यपाद स्वामी का है। कारण क्या है? कारण ये है कि इस मंगलाचरण की टीका पूज्यपाद स्वामी ने नहीं की। यदि पूज्यपाद उमा स्वामी महाराज का यदि मंगलाचरण होगा तो इस मंगलाचरण की टीका पूज्यपाद स्वामी को करना पड़ती है, लेकिन नहीं की। किंतु विद्यानंदी महाराज ने आप तो मीमांसा में ये बात रखी है कि ये मंगलाचरण उमा स्वामी का ही है, और इसी मंगलाचरण को लेकर के उनने सर्वज्ञ सिद्धि और आप्तमीमांसा जो लिखी है सिर्फ इसी मंगलाचरण के ऊपर ही लिखी गई है। इसलिए विद्यानंदी महाराज इस बात को सिद्ध करते हैं कि ये मंगलाचरण उमा स्वामी महाराज का ही है। आगे यहाँ पर एक प्रसंग जुटाया है कि किस तरह से ग्रंथ का लेखन कार्य हुआ है, क्या इसमें कारण है।
इसके लिए बहुत अच्छे शब्दों में आचार्य महाराज ने भूमिका बनाई है। कश्चित भव्या प्रत्यासन निष्ठा प्रज्ञावान सुहितम उपलिप्सुर विविक्ते परम रम्ये भविष्यत्व विश्रामास्पदे क्वचिदाश्रम पदे मुनि परिशन मध्ये सन्निषन्नम मूर्तम्यो मोक्ष मार्गम अवाग विसर्गम बुभुषा निरूपयन्तम युक्ति आगम कुशलम परहित प्रतिपादनैक कार्य मार्य निशिप्यम निर्ग्रंथाचार्य वर्य मोक्षद सविनयम परिपृच्छति स्म। ये इतना बड़ा एक गद्य के रूप में आचार्य महाराज ने लिखा है। तो कहते हैं कश्चित भव्या, कोई निकट भव्य प्रत्यासन्न निष्ठा। प्रत्यासन्न निष्ठा का अर्थ माने निकट भव्य जिसको कहते हैं, बहुत निकट में जिसकी श्रद्धा बनने वाली माने सम्यक दृष्टि होने वाला है, इसको प्रत्यासन्न निष्ठा कहते हैं। ये निष्ठा क्या है? नी उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से निष्ठा शब्द बनाया गया है और इसके स्था के या का लोप करके प्रत्यय करके निष्ठा बना दिया। प्रत्यासन्न, प्रत्यासन्न माने बहुत निकट। प्रत्यासन्न में कौन सी धातु आएगी? अश्व विनय। यहाँ पर सदलिरी सातने धातु से एकता प्रत्यय करके यहाँ सन्न बनाना। हाँ, फिर उसके बाद प्रति और आंग उपसर्ग लगा देना। बहुत निकट भव्य निष्ठावान और प्रज्ञावान। प्रज्ञावान क्या है? बुद्धिमान, जो ज्ञानवान है। देखो, जो प्रज्ञावान है वही व्यक्ति स्वहितम उपलिप्सु हो, अपने हित को चाहने वाला व्यक्ति सबसे पहला विशेषण प्रज्ञावान हो। और उसके पहले विशेषण दिया प्रत्यासन्न निष्ठा, जिसकी बहुत निकटता के साथ सम्यक्त की प्राप्ति श्रद्धा होने वाली हो, ऐसा सुहित उपलिप्सु, अपने हित का चाहने वाला। विविक्ते परम रम्ये। विविक्ते माने, विविक्त का अर्थ निर्जन भी होता है और पवित्र भी होता है। यहाँ पर क्या लगाना है? बहुत पवित्र, परम रमणीक, भव्य जीवों के ठहरने का स्थान। देखो क्या लिख रहे हैं? इस स्थान पर भव्यों के लिए रुकने का स्थान है, अभव्यों के लिए ये स्थान रुकने लायक नहीं है। से भी सिद्ध हुआ, जो आत्महित नहीं चाह रहे हैं वे प्रज्ञावान नहीं है। ये तो है, जिनको अपना हित रुचिकर नहीं लग रहा है, ये प्रज्ञावान तो नहीं हो सकते हैं। नहीं, प्रज्ञावान की चर्चा नहीं, वो तो आपने कहा परिशिष्ट में इसका बताया, हमने देखा था। विश्राम का अर्थ है साधना की योग्य। वो विश्रामास्पद का तो प्रज्ञा जी। यहाँ प्रज्ञावान शब्द जो दिया ना, इसकी चर्चा हो जाएगी। वो प्रज्ञावान जब तक नहीं होगा तब तक सुहित उपलिप्सु नहीं होगा। देखो, उपलिप्सु शब्द में यहाँ पर इन्हें सन्नंत से रखा है। लव तुम इच्छु लिप्सु, जो उसको प्राप्त करने का इच्छुक है, ऐसा व्यक्ति दो शब्द पहले दे दिए। एक तो सम्यक दर्शन के निकट हो
और दूसरी ज्ञानवान हो, वो व्यक्ति के पास से सब कार्य बनते हैं। तो भव्य जीवों के विश्राम माने ठहरने का, आस्पद माने स्थान। और दूसरा फिर लिखते कुचित आश्रम पदे, किसी आश्रम में। आश्रम का अर्थ श्रवण जन जहाँ पर रह कर के अपने श्रम माने खेद को, कर्मों को नष्ट करते हैं, उसको आश्रम कहते हैं। समन्तात् श्रमम् अपनुदति इति आश्रमाः। सब ओर से जहाँ से मोहिनी कर्म को उखाड़ के फेंकने का प्रयास होता है, उसको आश्रम कहा जाता है। आश्रमंता श्रमम करोति यत्र तथा आश्रम। हाँ, बे आश्रम श्रवण के साथ लग जाते हैं। श्रम किया जाता है आत्मकल्याण के लिए, उसे आश्रम कहते हैं। आसमंता श्रमम करोति यत्र सा तो देखो, कोई ऐसी स्थान भी रहते होंगे जहाँ साधु संत रहते होंगे और अपना साधना करते होंगे। जैसे संबित शिखर वगैरह में कई जगह रहते हैं ना साधु, इस टाइप के उस समय भी रहते होंगे। अब बनाते नहीं महाराज, वो तो शून्यागार विमुक्तावास पहले ही मिल जाता उनको। शून्यागार और विमुक्तावास या वनवास, ऐसे स्थानों पे जाकर के वे अपना स्थान बना लेते हैं और बड़े बड़े साधु संग निवास करते हैं। 24 हजार मुनि महाराज। अब देखो, पंचम काल के 150 वर्ष के आसपास व्यतीत होने पर भी इतने मुनि महाराजों का समुदाय था। 24,000 मुनि महाराज क्या होते हैं? एक 24 कई गांव बस जाएं वैसा महाराज जी। कई गांव में तो 2-2 हजार 2,500 हजार की जनसंख्या है। तो दादू कहाँ गए? चले गए। क्षण मध्य मुनियों की सभा के बीच में बिल्कुल सन्निशन्नम कैसे बैठे हैं? बिल्कुल शांत मूर्तम यो, शांत मूर्ति की तरह बैठे हुए मुनि महाराज। मोक्ष मार्गम, ये मोक्ष मार्ग है, ये बता रहे हैं, लेकिन अवाग विसर्ग, वचन को बोले बिना मोक्ष मार्गम, यही मोक्ष मार्ग है। नग्न स्वरूप तुम्हारा। इसी का नाम है शब्दों के बिना उपदेश देना। शब्द नहीं, लेकिन उपदेश है। क्या उपदेश है? एदम एव मोक्ष मार्ग, यही मोक्ष मार्ग है और कुछ भी दूसरी बात नहीं है। पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री सुनाया करते थे। एक बार वो शत्रुंजय की वंदना करने गए पालीताना। 3,500 मंदिर अन्य मतों के, सिर्फ एक मंदिर जैसे ताराओं के बीच में चंद्रमा दृष्टिगोचर होता है, ऐसा एक मंदिर अपना दिगंबरों का। कोई विदेशी दंपत्ति वहां पर दर्शनों को आए और अनेक मंदिरों के दर्शन करते करते
जब वो दिगंबर मंदिर में पहुंचे और वहां की बीतराग छवि जिनबिंब की देख करके उस दंपति के मुख से निकला, ये हैं भगवान। पंडित जी वहां बैठे पूजा कर रहे थे। उनको लगा कि सच्चे और झूठे का परिचय तो हर व्यक्ति, भले ही देसी हो या विदेशी हो, पढ़ा लिखा हो बिना लिखा हो, वो भगवत्ता को पहचान लेता है। उस दंपति ने कहा, ये हैं भगवान। वीतरागता जो होती हो अपने आप में कहीं छिपती नहीं है। सरागता को तो कलर में छिपाया जा सकता, वीतरागता को नहीं छिपा सकता है। उन्हें अपने जीवन का एक और प्रसंग सुनाया था कि कहीं की मंदिर में प्रतिष्ठा होने के लिए एक मूर्ति लेने गए जयपुर। तो वहाँ जाकर के देखते हैं कि उस मूर्ति बनाने वाले के यहाँ पूछते हैं तो उसने बहुत पैसे बताए और वहीं पर कृष्ण जी की मूर्ति के उनने अल्प मूल्य बताया। तो पंडित जी ने उस शिल्पी से कहा कि तुम्हें सिर्फ जैन ही मिलते ठगने के लिए, कहाँ हजारों की कीमत और कहाँ सैकड़ों में आप बेच रहे हैं देवी देवताओं। तो उस शिल्पी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, पंडित जी आपके भगवान तो बिल्कुल ऐसे बीतरागी होते हैं कि जिनमें कहीं तिल के बराबर दाग आ जाए तो उस दाग को हम कहीं छिपा नहीं सकते। और इनकी मूर्तियों के लिए तो हम बानस पोत करके सारे खराब पत्थरों को बना करके और इनको बेच देते हैं। इनकी सारी कमियों को हम कलर के भीतर छिपा देते हैं, लेकिन आपकी बीतराग मुद्रा को कहाँ छिपाएं? जब हम 20 पत्थर छांटते हैं तब एक पत्थर से दिगंबर मूर्ति बन पाती है। इस बात को सुनकर के लगा कि वो भी समझता है कि वीतरागता का महत्व क्या है। वो वीतरागता उस पाषाण में भी आंक लेता है कि यहाँ इसमें होगी और दूसरों में नहीं होगी, इसलिए वहाँ 200-400 रुपये में मिल जाएगी, लेकिन वीतराग प्रतिमा तो आपको हजारों लाखों में मिलेगी। ये यहाँ पर अबाग विसर्ग कहा, नहीं बोल रहे, लेकिन बोलने से भी कम मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो रहा है। बपुसा निरूपयन्तम। अब देखो, जिनके शरीर को देख करके युक्ति आगम कुशलम, कुशलता दोनों चीजों में होना चाहिए, युक्ति में और आगम में। अकेले आगम से भी काम नहीं चलता और मात्र युक्ति से भी काम नहीं चलता। आगम और युक्ति दोनों मिलते हैं तो वस्तु स्वरूप बहुत अच्छे से समझ में आती है। इसलिए युक्ति आगम में कुशल और परहित प्रतिपादन एक कार्य। लोग तो कहते हैं कि मुनि दीक्षा केवल आत्मकल्याण के लिए दी जाती है, ये तो दूसरों के कल्याण कर लगे, अपना कल्याण कब करेंगे? ये लिख रहे परहितता प्रतिपादन करना ही एक कार्य है जिनका, परोपकार करना ही जिनका एक काम है। विशेष है, बिल्कुल एक कार्य बता दिया, परोपकार करना ही जिनका एक कार्य है। परहित प्रतिपादन, दूसरों का हित हो ऐसी हित की वांछा से जीवों को धर्मों का उपदेश दिया जाता है। ये मनोरंजन नहीं, स्वार्थ सिद्धि नहीं और किसी प्रकार का एक ख्याति पूजा लाभ की भावना नहीं। ये देखो, इतना इस वाक्य से होता है। परहित प्रतिपादन एक कार्य है कि दूसरों का हित हो जाए,
और इतना नहीं, आर्य निषेव्यम, जो आर्य पुरुषों के द्वारा सेवनीय है। मतलब जो साधुओं के पास आए वे सब आर्य हैं। देख लो ऐसा। यही आएंगे सब सज्जन। एक कार्य से मतलब अद्वितीय का एक का अर्थ मुख्य होता है, मुख्य भी होता है, मुख्य ही एक कार्य है। मतलब ऐसा उसके साथ एक का अर्थ एक गिनती वाली एक नहीं, एक मुख्य कार्य है कि यदि भी अपनी गुप्ती से बाहर आएंगे तो पर का हित करेंगे। पहले तो आपको बता दिया, अवाग विसर्ग वचन को बोले बिना उपदेश दे रहे हैं, इसका मतलब भी गुप्ती में है। लेकिन गुप्ती से बाहर होंगे तो हितमित प्रिय भाषण देंगे। ये परहित एक माने मुख्य जिनका लक्षण है। स्वहित निहित है, वो तो है बराबर। नहीं, जब परहित होगा तो समिति में होगा, और स्वहित होगा तो गुप्ती में होगा। गुप्ती में जाएंगे हैं? गुप्ती में खुद के लिए। भैया जी कह रहे आदिदम का दबदम कहा है, तो उसमें मुख्य रूप से आत्महित करना चाहिए, पर जम सबके कम। देखो अभी यहाँ सुनो, अभी प्रवचन की तैयारी हो रही है, अभी यहाँ छपक श्रेणी की तैयारी नहीं है। एक ग्रंथ लिखा जा रहा, इसलिए जब लेखन कार्य करेंगे तो परहित की बुद्धि है तब तो लिखा जा रहा है, अन्यथा सबका कल्याण हो इस लक्ष्य को लेकर के ही साधकों की लेखनी चलती है, और इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं होता है। दरसेन महाराज ने उपदेश दिया, लेकिन वे लेखन कार्य के योग्य क्षमता नहीं बची थी, इसलिए लिखते तो चिरकाल बीतता, और उपदेश दे दिया तो अल्प काल में ज़्यादा समझा दिया। ये भी हुआ करता है। लेखन कार्य के पहले जिस समय गुप्ती में है उस समय विचार आ सकता है क्या कि अब शुरू करना है लेखन कार्य? देखो, जब गुप्ती से बाहर आएंगे तो गुप्ती के बाहर आने पर एक कार्य का भाव पैदा होता है, उपदेश देने का कार्य होता है। और जब गुप्ती में रहेंगे तो गुप्ती में तो वहाँ पर विचारार्थ व्यंजन योग संक्रांति की प्रवृत्ति शुक्ल ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान में वहाँ पर अर्थ संक्रांति, कौन सी, व्यंजन संक्रांति, द्रव्य संक्रांति, योग संक्रांति, ये होगा विचारार्थ व्यंजन योग संक्रांति। ये कार्य वहाँ चलेगा। आर्यों के द्वारा निषेध है। अनार्य लोग सज्जनों के, साधुओं के निकट नहीं आते हैं। जो साधुओं के प्रति परहेज करते हैं उनको आर्यों की कोटि में नहीं ले सकते हैं, ऐसे पूज्यपाद स्वामी के वचन हैं। निर्ग्रंथाचार्य वर्य, निर्ग्रंथ है, आचार्य है, और वर्य माने श्रेष्ठ है। ऐसे निर्ग्रंथाचार्य, देखो अकेला आचार्य वर्य नहीं लिखा, आचार्य तो बहुत होते हैं, प्रतिष्ठाचार्य होते हैं, गृहस्थाचार्य होते हैं, मठाचार्य नहीं, न्यायाचार्य होते हैं, व्याकरणाचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, कितने आचार्य हैं। ये निर्ग्रंथाचार्य वरियम उपसद्द पहुँच करके सविनयम और विनय के साथ परिपृच्छति पूछा था। देखो पूछना है तो सबसे पहले तो ये स्थिति हो गए। अभी तो ये ऊपर जो विशेषण दिए थे वे सभा में रहने वाले मुनियों के थे, और जो ऊपर कहा था कश्चित भव्या प्रत्यासन्निष्ठा प्रज्ञावान सोहितम उपलिप्सु, ये यहाँ तक के विशेषण सविनयम परिपृच्छति इष्म, ये चीज कर्ता के साथ है पृच्छ क्रिया के, और जी सारे के सारे कर्म बनाए बपुसा निरूपयंताम
युक्ति आगम कुशलम एक कर्म है, परहित प्रतिपादन एक कार्यम ये भी कर्म है, आर्य निषेव्यम एक कर्म है, और निर्ग्रंथाचार्य के पास जाकर यहाँ तक कि कर्म की व्यवस्था है। उपसद्ध पहुँचकर कौन? वो ही प्रत्यासन निष्ठा प्रज्ञावान पुरुष सविनयम विनीन सहिता इति शवनीया तम सवनीयेन परिपृच्छति। इष्म पूछता है। देखो पूछने का तरीका देखो। अभी पहली बार महाराज के दर्शन किए हैं और अभी भी कोई उसको ये ज्ञान नहीं दिया गया है कि कथम भासे, कथम तिष्ठे, कथम भुंजे, ये अभी नहीं। लेकिन कितने विनय के साथ, हालांकि इतना तो ज्ञान है, उसको प्रज्ञावान है तब तो इतनी ही तो बात जान लेता। प्रत्यासन्न है, प्रज्ञापान बांध दिया था। तो कैसे पूछ रहा? भगवान किन्नु खलु आत्मने हितम स्यादिति। हे स्वामिन, आत्मा का हित क्या है? किन्नु खलु ये वाक्य अलंकार के लिए है। कि माने क्या? नूर खलु ये निषेधवाची नहीं है, ये वाक्य अलंकार के लिए दे है। आत्मा का हित कैसे हो सकता है? और जिसके साथ हित किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आत्मने हितम किन्नु खलु स्यादिति। हे भगवान, आत्मा का हित किसमें है? ऐसा प्रश्न किया। अब महाराज उत्तर देते हैं। साह कहा निर्ग्रंथाचार्य। निर्ग्रंथाचार्य महाराज उत्तर दे रहे। मोक्ष इति ये कहलाता है मिताक्षर वाक्। हित मित जो भाषा समिति में अब आ गए हैं तो ये मित अक्षर में उत्तर दे दिया। उसने तो प्रश्न कितना बड़ा किया था? किन्नु खलु आत्मने हितम। भगवान ये संबोधन है। जब कोई प्रश्न करते हैं तो प्रश्न करने के पहले संबोधन के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को अपने ओर आकर्षित किया जाता है ताकि वो सावधान होकर के आपकी बात सुन सकें। ज़्यादा लोग प्रश्न करते हैं तो वहाँ पर चुप रहना चाहिए। क्यों? ये नीति है। दरदुरा यत्र वक्तारा मौनम तत्र शोभते। जहाँ बहुत सारे मेंढक की तरह टर टर करने वाले लोग हों वहाँ आपके लिए मौन ही शोभा देता है। वहाँ सबके साथ अपनी आवाज़ को मत मिलाओ, नहीं तो कोई नहीं सुन पाएगा। यदि कोई संभिन्न रिद्धिधारी मुनि महाराज के पास पहुँचो तब तो अपनी बात रख दो और वे देख करके तुम्हारी बात समझ जाएंगे कि हाँ तुम जो बोल रहे हो वो प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता हूँ। उत्तर क्या है? मोक्ष इति। अब मोक्ष तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन में पहली बार सुना। क्या है मोक्ष? सयेव पुनः प्रत्याह। सा कहा कश्चित भव्या। ओ भव्य फिर से पूछता है। पुनः प्रत्याह जो महाराज ने उत्तर दिया, कहा मोक्ष, फिर से प्रति प्रश्न किया। किम स्वरूपौ मोक्ष कश्चास प्राप्ति उपाय। देखो अब दो प्रश्न एक साथ कर दिए उसने। कौन दो प्रश्न कर दिए? किम स्वरूपौ सौ, मोक्ष का स्वरूप क्या है और
कहा चे अस्य प्राप्ति उपाय, अस्य कस्य मोक्षस, प्राप्ति उपाय का, प्राप्ति का उपाय क्या है? एक तीर से दो निशान ये कहलाता है। अपना प्रश्न भी कर लिया और प्रश्न के साथ एक प्रश्न में दो प्रश्न कर बैठे, ताकि महाराज को परिश्रम ज़्यादा ना करना पड़े, समय ज़्यादा, क्योंकि प्रश्न बार बार करोगे तो समय लगेगा। अब एक ही बार में दो प्रश्न कर लिए उसने। और कैसे हैं प्रश्न देखो, तद विषय को लेकर के चल रहे हैं, विषयांतर नहीं है कि आपने विषयांतर कर दिया, नहीं, महाराज ने कहा मोक्ष है, आत्मा का है, उसका स्वरूप तो हम जानते नहीं, स्वरूप बताओ। और वह जब स्वरूप समझ लिया तो प्राप्ति का उपाय बताओ। अब प्राप्ति का उपाय बताएंगे तो दर्शन ज्ञान चारित्र बताना पड़ेगा, और मोक्ष कैसा है उसका स्वरूप बताना पड़ेगा। अब इस प्रश्न का उत्तर देते हैं आचार्य। संधि क्यों नहीं करी? आचार्य इकट्ठा बना देते हैं, क्या कारण है? भो भगो अभूतपुरुष योसी से यहाँ लोप कर देना विषय का, इसलिए संधि नहीं होगी। आचार्य। अब पहला प्रश्न क्या था? मोक्ष का स्वरूप क्या है? उस मोक्ष के स्वरूप को यहाँ बता रहे हैं। निरवशेष निराकृत कर्म मल कलंकश अशरीर से आत्मनो अचिंत स्वाभाविक ज्ञानादि गुणम अव्याबाद सुखम आत्यांतिकम अवस्थान्तरम मोक्ष इति। अब कहा था कि किम स्वरूपो सो मोक्ष, तो सुनो मोक्ष ऐसा होता निरवशेष, संपूर्ण रूप से निराकृत कर्म मल कलंकश, जिनने कर्म रूपी मल और कलंक, घाती कर्म को मल कहते हैं, अघाती कर्म को कलंक कहते हैं। ये दो चीजें रखी हैं, कर्म मल कलंक से। कर्म रूपी मल और कलंक यानी घाती अघाती कर्म को जिनने क्या कर दिया? निराकृत, नष्ट कर दिया है, करने के योग्य कुछ बचा नहीं। अशरीर सा, शरीर नहीं है, बिना शरीर के है भगवान। हाँ, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल, उस ज्ञान शरीरी का कौन सा संस्थान है? समचतुर संस्थान? संस्थान नहीं है, लेकिन संस्थान जो है, संस्थान नाम कर्म का उदय नहीं है। स्वभाव व्यंजन पर्याय में तो संस्थान बना है, क्योंकि व्यंजन पर्याय है। वो व्यंजन पर्याय थी, विभाव जब थी तो विभाव व्यंजन पर्याय कैसी थी? अंतिम शरीर के जैसे आकार वाली थी। अब वो उस अंतिम शरीर का जैसा आकार होगा, आत्मा के प्रदेश अनंत काल तक उसी आकार में स्थित रहेंगे, उसका नाम स्वभाव व्यंजन पर्याय। जब तक यहाँ 13वें 14वें गुण स्थान में थे, तब तक वो विभाव व्यंजन पर्याय में थे, अब स्वभाव व्यंजन पर्याय में। अशरीरी, आत्मनः अचिंत स्वाभाविक, आत्मा का जो अचिंत स्वभाव, यानी जिसका चिंतन नहीं कर सकते, अब आत्मा अरूपी हो गई। उसी अरूपी आत्मा को तुम देखोगे तो तुमने कैसा देखा है?
अरहंत को समोसरण में देखा है तो वे सिद्ध भगवान भी तुम्हें समोसरण में बैठे अरहंत ही जैसे दिखेंगे। सिद्ध को तो कोई ने देखा नहीं है, और जो सिद्ध को देखा नहीं है तो सिद्ध को तुम क्या विचार लाओगे? जिस वस्तु को कभी देखा नहीं उस वस्तु के विषय में कोई आकार तो नहीं बना सकते। हाँ, बस इतना करेंगे कि जैसे अरहंत हैं वैसे ही सिद्ध होंगे, तो होंगे, ये बात तो सत्य है, लेकिन वे अरूपी आत्मा हो गए। अब कोई भी इंद्रिय ज्ञान का या देश प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। अब उन सिद्धों को देखना है तो आपको केवल ज्ञान उत्पन्न करना पड़ेगा। बिना केवल ज्ञान के आप सिद्धों को देख नहीं सकते, सिद्धों की पूजा कर सकते हो। आप पूजा करिए, बस यही है। जैसे कोई सावन के महीना में व्यक्ति की नेत्र ज्योति खराब हो जाए, विलय हो जाए, और वैशाख के महीना में उससे पूछे भैया तुम्हें कैसा दिखता, तो वो कहेगा हरा हरा दिखता है। हरा हरा वैशाख में कहाँ से आ गया? क्योंकि उसने हरे हरे श्रावण मास में देखी हुई ही वस्तु आकार उनके दिमाग में है, इसलिए वो अब नहीं दिखेगा तो भी वो ही दिखाई देगा। क्या कहते हैं आगे? स्वाभाविक ज्ञानादि गुण, अब उन गुणों में कोई व्यापार विभाव नहीं रहा, सारा का सारा स्वभाव प्रकट हुआ। और अव्यवाद सुख, ज़्यादा क्या कहें, आत्यांतिकम अवस्थान्तरम, संसार से बिल्कुल भिन्न अवस्था वाला जो होता है वो मोक्ष होता है। इति तस्य अत्यंत परोक्षत्वात् छद्मस्था प्रवादिनः तीर्थकरम मन्यास्तस्य स्वरूपम अस्पृशन्तिभिर बाघभिर्युक्त युक्त्याभास निबंधना भी अन्यथा एव परिकल्पयन्ति। अब कहते हैं देखो उस मोक्ष के स्वरूप को, तस्य अत्यंत परोक्षत्वात् छद्मस्था, छद्मस्थों के लिए तो मोक्ष कैसा है? अत्यंत परोक्ष है। मोक्ष को कोई देख नहीं सकता। मोक्ष तत्व की चर्चा तो कर सकता है लेकिन आँखों से नहीं देख सकता। प्रवादी लोग जो अपने आप को तीर्थंकर मानने वाले हैं, तीर्थकरम मन्यते इति तीर्थकरम मन्याः, ये मन्यते जो शब्द है ना, ये मन्या अपने आप को जैसे नहीं है वैसे मान लेना भी कहलाते तीर्थकरम मन्या। तस्य कस्य मोक्षस्य, उस मोक्ष के स्वरूप को छू भी नहीं सकते। नहीं छू सकते हैं तो शरीर से नहीं, बाघ भैर यानी उनके पास वचनों से भी मोक्ष का सही स्वरूप निरूपण नहीं होता है। वचनों से भी वे मोक्ष का कथन नहीं कर सकते। मोक्ष बोल सकते, लेकिन इन लोगों का जो मोक्ष है ना, ये घटक चटकवत, घटक में से चिड़िया निकल गई उसका मोक्ष हो गया। शरीर घट है, आत्मा चिड़िया है, निकल गई, मोक्ष हो गया। इसलिए कह रहे कि तुम वचनों से भी नहीं छू सकते हो। और युक्ति, तुम्हारे पास कोई ऐसी युक्ति नहीं है कि तुम मोक्ष की सिद्धि कर सको, इसलिए वे अन्यथा एवं परिकल्पन्ते। छूट गया कुछ? हाँ, वही मतलब युक्ति नहीं तो युक्ताभास बन गया वो। ऐसे कारणों के द्वारा अन्यथा एव भिन्न प्रकार से ही वे कल्पना करते हैं। इतने ही रहने देते, 5:15 बज गए।